आती है कि आप सभी लोग हाइव नहीं क्रिएट कर पाते हो तो मीटिंग से लीव हो जाते हैं। और मीटिंग से कोई भी पर्सन अगर लीव होता है तो पर्सन बाद में इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता है। भले आप कोई पैसा नहीं लग रहा है डे 1 के क्लास में, मतलब डे 1 में ऐसे किसी को पता है कि डे 1 में क्या बताया जाता है? अगर किसी को पता है तो अगर बताओ डे 1 में लास्ट में क्या बताया जाता है? अभी तक क्या, अभी तो फिर न्यू चीजें हो गई। डे 1 में क्या बताया जाता है लास्ट में? किसी को पता है? डे 1 में ना तो कोई पेमेंट बताया जाता है ना कोई आईडी क्रिएट करने के लिए, पहले बताया जाता है बट वो भी नहीं बताया जाता है। तो देखो जिस जिस हिसाब से मीटिंग हो रही है उसी हिसाब से पर्सन को हमें हैंडल करना है। अगर सपोज करो वहां पे क्या बताया जाता है, वेरिफिकेशन करना। अब आप वेरिफिकेशन के लिए बात नहीं कर रहे हो, उनको बोल रहे हो कौन सा आईडी से करोगे, या आप क्लोजिंग करने लगते हो। अब यहाँ पे हमारा डे 1 डे 2 ऐसा सेशन हो रहा है, हमें क्लोजिंग करना ही नहीं है, सीधे हमें बात करना है। अगर आपका वेरिफिकेशन करना है तो आप मुझे डिटेल ड्रॉप कर दो बस। बाकी देखो मैं नॉर्मल चीजें आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं जीरो से लेकर लास्ट तक बताऊंगा। इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग सब कुछ बताऊंगा, ठीक है? तो सभी लोग डायरी और पेन लेके बैठ जाओ। एक बार सभी लोग अपनी डायरी और पेन दिखाओगे? एक ही दो लोगों का दिख रहा है डायरी पेन बनाते हैं जैसे ये सब। और जितने भी पर्सन मीटिंग में आते हो ना, जितने भी पर्सन, सभी लोग ये सब जो अपना अपना कैमरा ऑन करके बैठा करो। अगर आपका कैमरा ऑन रहता है तो आपका जो भी फोकस रहेगा आपका मीटिंग में ही रहेगा। अगर आप इधर उधर ध्यान दोगे तो चीजें इतनी ज्यादा समझ में नहीं आएगी। ये चीजें से हमें ज्यादा बड़ा होता है। अगर आप बेसिक चीजें नहीं सीखोगे तो बड़ा चीज आप नहीं कर पाओगे। कोई भी काम हो, सबसे पहले हमें बेसिक चीज पे ध्यान देना होता है। यहाँ पे अंकुश जी का दिख रहा है डायरी पेन, वो तो एक्साइटेड ही रहते हैं भाई, उनको तो कुछ देखना ही नहीं। मैंने देखा सो के उठा, मैंने देखा ग्रुप में मीटिंग के लिए अंकुश जी ने डाल ही दिया। चलो अच्छी बात है, एक्साइटेड भी रहना चाहिए। अगर कोई भी काम में अगर आप एक्साइटेड रहोगे, जुनून से काम करोगे तो हर एक काम होगा, भले टाइम लगे। देखो कोई भी पर्सन है, ये नहीं कि इसी पे डिपेंड है, कोई और भी काम करता है, कोई जॉब भी करता है, कोई पढ़ाई भी करता है, फिर भी मैनेज करता है। तो चीजें मैनेज करने से हो जाती है, ठीक है? तो गाइस फिर हम बिना टाइम को वेस्ट के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी सभी लोग अगर डे 1 में आप वर्क करते हो, सभी लोग लिख दो डे 1 स्ट्रैटेजी, ठीक है? डे 1 का अभी मैं आपको डे 1 का बताऊंगा, ठीक है? सभी लोग लिखते जाओ फास्ट, और जिसको भी प्रॉब्लम होगी 2 मिनट के बाद में सबको चांस दूंगा आप सभी लोगों को लिखने का, ठीक है? डे 1 स्ट्रैटेजी, ठीक है? अब डे 1 में आपको बात कैसे करना है? अगर आप कॉलिंग करते हो, ठीक है? अगर आप कॉलिंग करते हो तो आप सपोज करो चाहे पुरानी लीड से, ठीक है, या न्यू लीड से, या आप लीड्स को खरीदते हो या यूज लीड पे काम करते हो, सेम एक ही जैसे काम करना है, बस थोड़ा थोड़ा मतलब कि बात करने का तरीका चेंज करना है। अब वो क्या करना है? अगर आपने फ्रेश लीड पे काम किया तो उसको काम जैसे कि कॉल करना है, जैसे ले लो नाम अंकुश जी का। हाय, मेरी बात अंकुश जी से हो रही है। एक्चुअली आपने रिसेंटली फॉर्म फिल आउट किया था, आपने फॉर्म फिल किया था रिसेंटली इंस्टाग्राम पे, ओनली फॉर यही बोला, रिसेंटली आपने इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल अप किया था। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरा नाम अंकुश है, आप नंबर को सेव करके स्क्रीनशॉट सेंड कर दो, आपको वर्क की डिटेल मिल जाएगी, ठीक है? बस फोन कट। अगर पर्सन कोई क्वेश्चन करता है, कोई भी पर्सन कि वर्क क्या है ये मुझे बता दीजिए, तो उसको सिंपल से बता देना है हमारा जो वर्क है ना नेटवर्क मार्केटिंग है ना प्रोडक्ट सेलिंग है, हमारा काम है फ्रीलांसिंग का, ऑटोमेशन का, सर्विस का वर्क है, मैनेजमेंट, कॉपी पेस्ट। वो इतना नॉर्मल बताना है, उसको सीधे गाइड कुछ नहीं करना कि इसमें ये होता है, कुछ भी नहीं बताना है, बस इतना नॉर्मल चीज बताना है। उसके बाद बोलना अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको पूरा वर्क की डिटेल, जो भी पर्सन इंटरेस्टेड होगा, जिसको करना होगा, तुरंत आपके पास व्हाट्सएप पे आएगा, तुरंत इनरोलमेंट करेगा। अगर इतना बोलने से कोई पर्सन व्हाट्सएप पे नहीं आता है तो आप कुछ भी बता दो, पूरा प्लान भी बता दोगे तो भी व्हाट्सएप पे नहीं आएगा। तो ये गलती आपको नहीं करना है, ना उनको प्लान बताना है, ना उनको इनकम बतानी है, ना कैसे, बस इतनी चीज और बता देनी। कोई पर्सन क्वेश्चन करता है ना नेटवर्क मार्केटिंग है ना प्रोडक्ट सेलिंग है, ठीक है? और आपको यहाँ पे काम करना फ्रीलांसिंग, ऑटोमेशन, सर्विस, कॉपी पेस्ट, मैनेजमेंट। अगर कोई पूछता है तो, वरना आपको बताना है रिसेंटली आपने इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल आउट किया था, इसी के लिए मैं आपको कॉल किया हूँ। ये आपका होगा फ्रेश लीड का, ठीक है? क्लियर सबको? क्लियर हो गए सबको? एक बार सभी लोग हैंड राइज करके हैंड डाउन कर लिया करो। हैंड राइज नहीं करना, हैंड कर देना है बस सबको। एक बार सारी चीजें क्लियर, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा, ठीक है? कम से कम सभी लोग एक एक बार हैंड राइज कर दिया करना, ठीक है?
तो एक चीज क्लियर हो गया फ्रेश लीड का, कुछ ज्यादा नहीं है, हार्ड नहीं है कुछ ज्यादा हमारा फ्रेश। उसके बाद अगर आप यूज लीड पे काम करते हो, ठीक है, यूज लीड मतलब हुआ काफी टाइम पहले की पड़ी है या आपने यूज लीड परचेज किया, यूज लीड पे भी काफी लोग हैं, अंकुश भी काम कर रहे हैं, मैंने भी काम किया, हमारी टीम भी यूज लीड पे काम कर रही है। बाकी मैं कुछ लोगों को एग्जांपल भी दूंगा एंड लाइव भी दिखाऊंगा एंड स्क्रीन शेयर करके भी चीजें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन मीटिंग एंड होने के बाद जो मीटिंग के एंड तक रहेंगे उनको मैं पूरा स्क्रीन शेयर करके एक एक पॉइंट बताऊंगा, अगर आप मीटिंग के लास्ट तक रहोगे। ओनली फॉर 30 मिनट में पूरी मीटिंग पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। आपका हो गया फ्रेश लीड पे काम। अगर आप यूज लीड पे काम करते हो, कॉलिंग लीड यूज, ठीक है, सभी लोग फटाफट लिखते जाओ, ठीक है। अगर आप कॉलिंग यूज लीड पे काम करते हो उसके लिए कैसे बात करना है, देखो फिर आपको, अब अंकुश जी यूज लीड है, यानी कि अंकुश को कल किसी ने कॉल कर दिया, अब मैंने 1 रुपए से 2 रुपए जितनी भी यूज लीड मार्केट में मिलती है मैंने लिया। अब मैंने कॉल किया है, हाय अंकुश मैं करण बात कर रहा हूँ, एक्चुअली आपने फॉर्म फिल आउट किया था इंस्टाग्राम पे, सो क्या कंफर्म करना चाहता हूँ क्या आपको वर्क की डिटेल मिल गई है। बस नॉर्मल उनसे पूछना है क्या मेरी बात अंकुश जी से हो रही, मैं करण बात कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं कंफर्मेशन के लिए कॉल किया है, कंफर्मेशन के लिए कॉल किया। सो 2 मिनट अगर आप कंफर्टेबल हो तो बात हो सकती है, ऐसे बोला। उसके बाद बोलना है सो क्या आपको इससे पहले कोई कॉल या मैसेज आ चुका है। अगर अंकुश जी बोलते हैं आ चुका है तो उनको सीधे क्वेश्चन करना है कि क्या आपको वर्क मिल गया है, आप वर्क कर रहे हो, तो वो बताएंगे कि स्टार्ट किया है नहीं स्टार्ट किया, कोई प्रॉब्लम बताएंगे तो जो प्रॉब्लम बताए उनका वो सोल्यूशन देना है। अगर वो बताएं कि मुझे टाइम नहीं था तो बोलो अगर आप अभी फ्री हो तो मुझे आप मैसेज ड्रॉप करो, या फिर उनको एक पॉइंट और बता सकते हो, जो कॉलिंग का वर्क होता है हमारी कम्युनिटी करती है, हमारी टीम करती है, बट मैं चेक करता हूँ, चाहे अपना अगर आप वाई हो तो बोल दो चेक, या बोल दो मेरी टीम काम करती है मैं चेक करती हूँ, ठीक है, अपने अपने अकॉर्डिंग सभी लोग बोल सकते हो। तो सो मैं आपको इसलिए कंफर्मेशन के लिए कॉल किया, मैं कुछ लोगों को ही कॉल करता हूँ या करती हूँ, कुछ लोगों को मैं चेक करता हूँ कि हाँ हमारी टीम काम की है या नहीं की है, बस थोड़ा नॉर्मल हाइप क्रिएट कर सकते हो। बस आपको ये यूज लीड का हो गया, ठीक है। अगर आपको यूज लीड का क्लियर हो गया एक बार हैंड राइज कर दीजिए सभी लोग फास्ट, अगर यूज लीड का भी क्लियर हो गया है। क्लियर हो यूज लीड का या दोबारा बताएं? चलो एक बार हम दोबारा भी रिपीट कर देते हैं, हैंड राइज कम हुआ। अगर आप यूज लीड पे काम करते हो तो सीधे बोलना है हाय मेरी बात अंकुश जी से हो रही है, मेरा नाम करण है, मैंने कंफर्मेशन के लिए कॉल किया, मैं कंफर्म करना चाहता हूँ एग्जैक्टली आपने इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल आउट किया था तो क्या आपको वर्क की डिटेल मिल चुकी है। तो अंकुश जी बोलेंगे हाँ, तो उनको फिर वो ऑब्जेक्शन का हैंडलिंग करना है कि आपने स्टार्ट किया या नहीं स्टार्ट किया। अगर वो बोलेंगे नहीं तो बोलो कोई बात नहीं, मैं खाली कंफर्मेशन के लिए कॉल किया हूँ, तो आप एक काम करो, मेरा नाम करण है, नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट सेंड कर दो, पूरी डिटेल मैं आपको ड्रॉप करता हूँ। बस इतना बोल के व्हाट्सएप पे लेके आना है। उसके बाद उनको आपको जैसे अगर रजिस्ट्रेशन निकालते हो तो रजिस्ट्रेशन निकालो या डे 1 में सीधे बैठा दो। अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके रजिस्ट्रेशन निकालने के भी बारे में बता दूंगा। अब आपको कॉलिंग यूज लीड और कॉलिंग फ्रेश लीड दोनों का आपको क्लियर होगा, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे मैंने आपको बताया, ठीक है। क्लियर है सबको? सभी लोग फटाफट बता दीजिए सबको क्लियर है गाइस या नहीं क्लियर है? अरे आराम से ही बोल रहा हूँ, ज्यादा तेज नहीं बोल रहा हूँ। एक बार क्लियर है तो आप फास्ट हैंड राइज कर दीजिए सभी लोग फास्ट। ओके ओके। उसके बाद हमारा कॉलिंग हो गया, फ्रेश लीड यूज लीड दोनों हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आपके व्हाट्सएप पे पर्सन आता है, अब आपका प्रॉब्लम ये आती है मैंने वीडियो भी भेज दिया और इनकम भी भेज दिया बट रिप्लाई नहीं आया, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, पहले आपको 3 फीडबैक की वीडियो होनी चाहिए, 3 फीडबैक की वीडियो होनी चाहिए, कोई भी वीडियो हो चाहे आपकी टीम का हो अपलाइन का हो। और हमेशा ध्यान रखना अगर आप किसी को वीडियो ड्रॉप करते हो इनकम की तो टीम की तो करते हो, बेस्ट ऑफ लक आपकी टीम में इनकम हुई, लेकिन अपने अपलाइन की इनकम की वीडियो जरूर भेजना है, अपने अपलाइन की। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपकी हेल्प कौन करता है? आपकी अपलाइन। तो जब वो आपकी इनकम को देख के रखेगा ना आपकी अपलाइन, तो जब वो उनसे बात करेंगे तो पर्सन पहले उनके बारे में बता देगा, हाँ इनका नाम ये है और मैंने देखा था इनकी इनकम की वीडियो, तो थोड़ा मतलब और चीजें अच्छी हो जाती है। तो आपको ये ध्यान जरूर देना कि अपलाइन की वीडियो इनकम की जरूर भेजना है, ठीक है। ये चीज होगा। उसके बाद 3 फीडबैक होगा आपकी टीम का या किसी का भी फीडबैक है, आपको स्क्रिप्ट में रखना है या फिर स्क्रीनशॉट है या वीडियो है, ये चीज आपके पास रखना ही रखना है। 3 इनकम की वीडियो, और आपकी अगर इनकम की वीडियो तो मैक्सिमम 2 बोल के अगर आप बनाए हो तो उसकी वीडियो होनी चाहिए, टीम की 2 बोल की वीडियो होनी चाहिए बाई फेस, ठीक है। ये सारी चीज उनको ड्रॉप करना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन की वीडियो को ड्रॉप कर देना है,
ठीक है, अब मैं स्क्रीन शेयर करके भी बता दूंगा, लेकिन पहले आपको रिपीट कर दूं ताकि आपको आसान हो जाए चीजें। ठीक है, अब आपने रजिस्ट्रेशन की वीडियो ड्रॉप किया, अब उससे बोलना है कि मैंने 10 मिनट की आपको ड्रॉप किया है वीडियो, इसको बिना स्किप किए आपको कंप्लीट करना है, बिना स्किप किए आपको कंप्लीट करना है। मैंने 10 मिनट की आपको वीडियो को ड्रॉप किया है। ठीक है, डन, क्लियर हुआ सबको? ठीक है, अब आपको बोला 10 मिनट की वीडियो मैंने आपको ड्रॉप किया है, बिना स्किप के कंप्लीट करना है। आपके पास 15 मिनट का टाइम है। आप मुझे, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आई एम इंटरेस्टेड का, आई वांट टू स्टार्ट का मुझे मैसेज कर देना, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सीट है। बस इतना बोलना है। उसके बाद आपने 10 मिनट का पर्सन को टाइम दिया और 15 मिनट के बाद पर्सन को मैसेज करना है। 15 मिनट के बाद पर्सन को मैसेज करना है, हाय अंकुश जी, क्या आपने वीडियो को कंप्लीट कर लिया, एक बार मुझे बताओगे? अगर वो बता दे एस तो बोल दो उसको, आपको 2 स्टेप बताया गया होगा वीडियो में वर्क स्टार्ट करने के लिए। वो स्टेप आपको पता है क्या स्टेप बताई गई है? तो पर्सन बता देगा जो जो चीजें स्किल्स बताई जाती है। 3 दिन की ट्रेनिंग, तो दोनों, एक 99 एक 199 हर एक वीडियो में है। ऐसा कोई वीडियो ना जिसमें ना हो कोई 199 से ही करता है, तो अब 99 का ही बता दो, कोई दिक्कत नहीं। अब 99 या 199 दो ऑब्जेक्शन आता है। अब वो बोलता है 199 में क्या है, 99 में क्या, तो वही वीडियो में ही बता दिया जाता है 199 में क्या मिल रहा है, 99। फिर भी अपना एक्स्ट्रा बता दो। अगर आप 99 से करते हो तो आपको यहाँ पे आपको आईडी रजिस्ट्रेशन करके मिलेगी, आपको एक ग्रुप की लिंक मिलेगी, डे 1 और डे 2 का क्लास मिलेगा और सीखने का आपको मौका मिलेगा। भाई इतना बता। फिर 199 से अगर आप करते हो तो आपको यहाँ पे डे 1 डे 2 का क्लास मिलेगा। जैसे डे 1 कंप्लीट करोगे तुरंत आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, आपका वेरिफिकेशन कैसे हो, सारी चीजें मिल जाएगी। एंड 24/7 अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन मिलेगा। एंड आपको 2 डेज के क्लास के साथ साथ एक क्लास आपको और मिलेगी। ठीक है, अब वो क्लास क्या है आपको पता है? एक एक्स्ट्रा क्लास। जैसे कोई भी पर्सन इतना जल्दी पता नहीं कि आपने डे 1 डे 2 दिखाया और उसने स्टार्ट कर लिया, उसको एक एक्स्ट्रा क्लास मिलेगी जो कि कंपनी के सीईओ लेते हैं। उनका नाम है अंकित कुमार और वो यहाँ से हैं और वो कंपनी के ओनर हैं। एंड वो एक्स्ट्रा आपको गाइड करेंगे, एक दिन का सेशन वो आपको एक्स्ट्रा देंगे। ऐसा आप बता सकते हो, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। पर इतना एग्जाम्पल दोगे वो पर्सन 99 या 199 से कर ही देगा। अब वो सेशन का कौन सा, उनको बोल दो संडे स्पेशल सेशन। कोई पर्सन को अगर हाइप क्रिएट करके बैठाते हो डे 1 डे 2 दिखाने के बाद भी संडे को बैठाते हो तो पर्सन क्लोज है। ठीक है, डन हो गया आपका। गाइस आपका डन हो गया। अब रजिस्ट्रेशन कैसे निकालना है क्लियर हुआ सबको? गाइस फटाफट थंबनेल करते जाओ, हैंडल सभी लोग फटाफट करते जाओ। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप सभी लोगों को बात आती है कि हम क्या बोल के डे 1 का क्लास दिखाएं, और उसके बाद एक ऑब्जेक्शन और आता है। ठीक है, अब मैंने बोला था क्वेश्चन मत करना, मैं सारी चीजें रिपीट करता हूँ। ठीक है, अब ऑब्जेक्शन ही आता है, क्या 99 या 199 के बाद और भी पेमेंट लगेगा? सिंपल सा उनको सीधे बोलना है, नहीं तो बिल्कुल नहीं बोलना है कि नहीं लगेगा। अगर आप ये बोलते हो तो आपकी गलती, बाद में आईडी क्लोज नहीं कर पाओगे। आपको सिंपल सा बोलना है, हमारी कंपनी में वही चीज तो डे 1 और डे 2 डे 3 में सिखाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है डे 1 और डे 2, उसके बाद एक क्लास आपको और सिखाया जाता है। ठीक है, जो कि संडे स्पेशल महीने में 4 बार होता है। ये 3 बता दो, और उसके बाद बता दो हमारी जो कंपनी है इसमें आप इन्वेस्टमेंट करके भी आप अर्न कर सकते हो और बिना इन्वेस्टमेंट के भी अर्न कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको 99 या 199 से रजिस्ट्रेशन करना होगा। मतलब आप इन्वेस्टमेंट से भी कर सकते हो, बिना इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। अब बोलेगा वो कैसे, तो बोल दो सिंपल सा डे 1 और डे 2 में आपको सिखाया जाएगा, उसके बाद तीसरे दिन आपको ये बताया जाएगा कि आपको काम कैसे करना, आपको कैसे इनकम आएगी। क्लियर हो गया आप सभी को गाइज? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ गाइज? गाइज मैं बोलता जाऊंगा, अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो मैं आगे की चीजें रिपीट करता जाऊंगा। फिर एक बार बताते जाओ सभी लोग, एक बार सभी लोग बताते जाओ। ठीक है, अब ये चीज क्लियर होगा, आप इन्वेस्टमेंट से भी कर सकते हो, बिना इन्वेस्टमेंट की भी कर सकते हो। पर्सन पूछेगा कैसे, उसको सिंपल सा बता देना, वही चीज आपको डे 1 और डे 2 में सिखाया जाए। अब बात आती है कि जैसे आपने डे 1 दिखाया, डे 2 दिखाया, अब ऑब्जेक्शन आ गया। अब आपको पहले डे 1 का बता देता हूँ, डे 1 में कैसे बैठा। अब उसको बता देना है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। एक बढ़िया सा स्क्रिप्ट लिख के देखो, कांग्रेचुलेशन अंकुश जी, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। एंड आपका 6 PM का वेबिनार मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको मिस नहीं करना। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो काम अपना काम कर लो, 2 मिनट की रिकॉर्डिंग डाल देना, 1 मिनट की कोई काम कर लो। 6 PM की मीटिंग आपको मिस नहीं करना, वरना जो आपने चार्ज पे किया दोबारा पे करना पड़ेगा। वो मीटिंग मिस नहीं करेगा। और मीटिंग के लास्ट तक आप सभी को रहना। मीटिंग में आपको कुछ कोड वगैरह बताया जाएगा, एंड यहाँ पे आप आईडी कैसे बनवा सकते हो वो बताया जाएगा, तो पर्सन कोई मीटिंग से लीव नहीं होगा। ये चीज आपको बता देना। डे 1 का क्लियर, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है।
ठीक है। उसके बाद पर्सन जैसे डे 1 देख लेता है, डे 1 के बाद आपको बाद मैसेज करता है, तो आपको क्या बोलना है? चलो बहुत अच्छी बात है, आपने डे 1 का क्लास देख लिया है। अब आपका डे 2 के लिए मैं आपको सिलेक्शन कर देता हूं एंड आपको एक ग्रुप की लिंक मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूं। उस ग्रुप में जब बोल दो, अगर आप डे 1 का क्लास आपने देखा है, अगर डे 1 के लास्ट में जो चीज आपको बताई जाएगी वो चीज मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा, अगर आपने नहीं किया तो डे 2 का ना आपको क्लास मिलेगा ना डे 2 के लिए आपको ग्रुप की लिंक मिलेगी। ठीक है, फिर वो पर्सन लास्ट का कोई क्वेश्चन पूछ लो, आप भी मीटिंग में रहो डे 1 की, क्योंकि डे 1 डे 2 में आप रहोगे तो आपको क्लोजिंग में आसानी हो जाएगी। अगर आप दोनों क्लास आप भी लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि सर ने क्या बोला, हमें पर्सन से क्या बात करना, आपको कोई चीज ऑब्जेक्शन करने का मौका ही नहीं दोगे उसको। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? डे 1 में आपने बैठा दिया, डे 1 उसने देख लिया, उसके बाद आपके बाद मैसेज किया, मैंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद कोई क्वेश्चन कर तो लास्ट में आप भी मीटिंग में रहो, जैसे सर ने बोला हो जाके कोई कोड दे दो या कुछ भी दे दो तो उनको बारे में पूछ लेना। उसके बाद बोल दो ठीक है मैं डे 2 के लिए आपका सिलेक्शन कर देता हूँ, आपको डे 2 का ग्रुप की लिंक भी दे देता हूँ। आप डे 2 का ग्रुप की लिंक दे दो, उसके बाद बोल दो इस ग्रुप में ऐड हो जाओ, इसी ग्रुप में आपको डे 2 का क्लास मिल जाएगा। ठीक है, अब ये चीज हो गया, डे 1 का कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा आता है डे 2। ठीक है, अब जैसे ही डे 2 आता है 2 घंटे पहले सबको लिंक दे देना पर्सनली। ज्यादा से ज्यादा आप 10% को बैठाते हो तो आप 2 घंटा मतलब कि 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में थोड़ी थोड़ी देर में सबको आप पर्सनली सेंड कर दो। उसके बाद बोल दो, आप ग्रुप में भी डाल दो। उसके बाद एक वॉइस नोट डाल दो कि 6 PM का सेशन होने वाला है, अगर आप कोई काम करो अपना काम कर लो एंड आप एक बार मुझे कॉल कर लेना। अब उससे एक बार कॉल करवा के फिर बातचीत कर लेना है। देखो आपने डे 1 ले लिया था, ठीक है, अब आज आपका डे 2 है। डे 2 में आपको सिखाया जाएगा कि आपकी यहाँ पे आईडी कैसे एक्टिवेट होती है, आईडी में कौन सी इनकम आती है और कैसे आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप मीटिंग पूरी नहीं कंप्लीट करोगे तो सिलेक्शन होगा इम्पॉसिबल है। यहाँ पे लगभग 300+ लोग आते हैं, अब उसमें से ऐसा नहीं 300 लोग को स्टार्ट करवाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ओनली फॉर 100 पार्टनरशिप लास्ट होते हैं बस, और उसमें से कुछ पर्सन सिलेक्ट किए जाते हैं बस। 100% की सीट होती है, 100 पार्टनरशिप की सीट होती है, उसमें से हम कुछ पर्सन को सिलेक्ट करते हैं, फिल्टर आउट करते हैं कुछ पर्सन को। अगर आप नोट नहीं बनाते हो, डे 1 का नोट भी बता देना कि डे 1 का आपको नोट बनाना, अगर आप नोट बना के नहीं दोगे तो भी आपको डे 2 नहीं मिलेगा, ये भी आप एक चीज ऐड ऑन कर सकते हो। उसके बाद डे 2 में बता देना है, आपने अगर डे 1 का नोट बनाया होगा तो डे 2 का भी नोट बनाना है। आपको इनकम बताएंगे, कितनी इनकम आ रही, कैसे आ रही, 7 टाइप ऑफ इनकम कैसे ले सकते हो, जहां तक अपलाइन से भी इनकम कैसे, नॉर्मल चीजें आप उनको गाइड कर सकते हो। लेकिन डे 1 देखने के बाद पर्सन से 5 या 10 मिनट उससे टाइम देना है, 5 मिनट मैक्सिमम। सपोज करो डे 1 में आपने 10% बैठाया, अगर 5-5 मिनट आपने बात किया, आपका 50 मिनट जाएगा। और कोई ऐसा पर्सन है जो कि 10% से ज्यादा बैठाता हो, एक बार हैंड राइज कर लीजिए। कोई ऐसा पर्सन हो जो 10% से ज्यादा बैठाता हो, कोई है ऐसा पर्सन? कोई ऐसा पर्सन है जो डे 1 में 10%, मैं 25% को बैठाता हूँ, 25 को। 1-2 को नहीं, 1-2 पे कभी रिजल्ट नहीं आएगा, 1-2 पे कभी रिजल्ट नहीं। 25-30 लोगों को बैठा दो, जितने आपके व्हाट्सएप पे है सबको बैठा दो। 5 इनरोलमेंट निकले, इनरोलमेंट को अलग से उनको चीजें प्रोवाइड करो। ठीक है, 25 लोग, 20 लोग, 15 लोग, ऐसा कोई दिन में खाली स्टेटस लगा देता हूँ, 10 लोग ऐसे मीटिंग में आ जाते हैं। अगर उन्होंने मैसेज किया तो रिप्लाई दिया, वरना उनको भी छोड़ देता हूँ, कोई डे 1 दिखा के छोड़ देता हूँ उनको, मतलब कि चीजें क्लियर भी हो जाती है, और डे 2 नहीं दिखाता हूँ। फिर वो अपने आप मैसेज करके रजिस्ट्रेशन भी कर लेते हैं, फिर डे 2 के लिए भी सिलेक्शन करवाते हैं। चीजें सब होती है, लेकिन आपको करना होता है बस। ठीक है, अब आप कम से कम मैक्सिमम 10 लोगों को बैठाते हो, 10 लोगों से आपने 5 मिनट टाइम दिया, 5-5 मिनट 50 मिनट आपका टाइम गया। अगर आप 5-5 मिनट बात करते हो तो थोड़ा रिलेशन भी बिल्ड होगी और उनको ट्रस्ट भी बिल्ड होगा। एंड 10% से अगर आपने बात किया, फिर डे 2 में अगर 10% नहीं बैठेंगे तो मैक्सिमम आपके 7% बैठेंगे। मैं 10%, ऐसा कोई पर्सन नहीं ना जो कल भी वर्क स्टार्ट किया वो भी 10% को बैठा सकता है। ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जो 10% को डे 1 में ना, क्योंकि एक वीक में 3 ही मीटिंग होती है, क्या 30% आपके पास नहीं आते हैं? मैं अप्रोक्स एक वीक में कम से कम 150 लोगों को भी बैठा देता हूँ, 100-150 लोगों को, तब जाके रिजल्ट आता है। बस थोड़ा बहुत हाइप क्रिएट कर देना, रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन कर दो, वरना फिर बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं हाइप क्रिएट करके। अगर पर्सन इंटरेस्टेड होगा तो डे 2 के लिए खुद मैसेज करेगा, वरना छोड़ दो उसको, स्टेटस स्टोरी देखने दो बस।
ये चीज क्लियर हो गया। अब आपका डे टू में आपने बैठा दिया, डे टू पे हाइप क्रिएट करके आपको डे टू में बैठाना है, ठीक है, कि डे टू का आज मीटिंग कौन लेने वाला है, होस्ट के बारे में बता दो, उन्होंने कितनी इनकम किया ये बता दो, मंथ की उनकी कितनी इनकम है ये बता दो, ठीक है, और उनके प्रॉपर उनका बता दो इतनी इनकम करते वो आपको आज गाइड करेंगे, और इतनी इनकम ऑलरेडी वो कर रहे हैं, सभी लोगों को पता है, ठीक है। अनूप सर का नाम ले लो, अनूप सर के बारे में बता दो, 2-3 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं और कंपनी में टॉप लीडर है, जिस कंपनी में सबसे ज्यादा पैसा उन्होंने कमाया है और अच्छी खासी अचीवमेंट भी है, ठीक है। ये चीज बता देना, डे टू में पर्सन बैठ गया। अब डे टू में पर्सन बैठ गया, अब डे टू के बाद कैसे बात करना, अगर पर्सन हमें व्हाट्सएप पे आता है, अगर पर्सन डे टू देख लिया और डे टू के बाद आपको पास मैसेज किया, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हो एक बार बताओ, सभी लोग काम करो एक बार, सभी लोग चैट बॉक्स में, तो आप क्या करते हो? डे टू दिखाने के बाद पर्सन ने बोला कि मेरी मीटिंग डन, तो आप क्या बोलते हो? डे वन का तो चलो बेसिक चीजें आप सबको पता होगा। गाइज चैट बॉक्स से एवरीवन, सभी लोग एक बार बताओगे, एक बार सभी लोग बताओगे? आपने अगर डे टू का क्लास दिखा दिया, पर्सन ने आपको मैसेज किया कि मैंने मीटिंग कंप्लीट कर लिया, और उसने आपको कोई कोड दिया, फिर आप क्या बोलोगे पर्सन को? गाइज किसी का मैसेज नहीं आ रहा है, चैट एवरीवन है, ओके। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर पर्सन डे वन देख लिया, आपको मैसेज किया हाँ सर हाँ मैम मेरी डे टू का क्लास कंप्लीट हो गया, अब उसको एक खाली वॉइस नोट डालना है, ना कॉल करना ना मैसेज करना है, खाली एक वॉइस नोट डालना है कि हाय, कुछ आपने मीटिंग को देखा होगा तो उसमें आपको वेरिफिकेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स बताया गया होगा, सो अगर आपका वेरिफिकेशन करना है तो मुझे जस्ट आप ड्रॉप कर दीजिए, ऑलरेडी मैं वेरिफिकेशन कर रहा हूँ, तो मैं 5 मिनट थोड़ा बिजी हूँ, कुछ वेरिफिकेशन के लिए डिटेल आई है, तो आप भी मुझे डिटेल ड्रॉप कर दो, आपका वेरिफिकेशन, जैसे ही वेरिफिकेशन मैं करूंगा तुरंत आपको 5 मिनट के बाद कॉल करूंगा, 5 मिनट के बाद मैं आपको कॉल करूंगा, जैसे ही आपका वेरिफिकेशन, आप उसकी डिटेल लेके छोड़ दो, डिटेल आपके पास आ गई, डिटेल को कॉपी करके उसको पेस्ट कर देना है, उस डिटेल को कॉपी करके उसको पेस्ट कर दो, उसके बाद बोलना जैसे मैं आपका वेरिफिकेशन करूंगा तुरंत आपको कॉल करूंगा, आपको वेरिफिकेशन का ही तो बताया जाता है, क्या बताया जाता है गाइज, क्या बताया जाता है? डे टू क्लास में वेरिफिकेशन ही तो बताया जाता है। अब वेरिफिकेशन बता दिया, अगर आपका वेरिफिकेशन करना है तो फास्ट मुझे ड्रॉप कर, अब उसको ना अमाउंट का बताना ना कुछ बताना, वेरिफिकेशन का डिटेल ले लेना। अब जैसे वो वेरिफिकेशन का डिटेल आपको सेंड करता है, तो इतना आप सभी लोग ध्यान रखना कि वो पर्सन मीटिंग को लास्ट तक देखा है और वो पर्सन करना चाहता है। अब प्रॉब्लम क्या आती है आपके अंदर कि आप उसको क्लोज कर पा रहे हो कि नहीं। अब क्लोज में आप जाके ऑब्जेक्शन हैंडल करते हो, आपके पास पैसे हैं नहीं है क्या। अब उसको सिंपल सा बोलना है आपका वेरिफिकेशन मैं कर रहा हूँ, 5 मिनट के बाद कॉल करो, 5 मिनट या 7 मिनट या 8 मिनट के बाद, ये नहीं आप जाके दूसरे। अब उसको एक चीज और बोल देना है कि वेरिफिकेशन आपका अभी भी हो सकता है, 24 घंटे भी लग सकते हैं, 2 घंटे भी लग सकते हैं। ये मत बोलो कि अभी जस्ट होगा, 2 घंटे भी, अगर आपका भी जस्ट होता मैं जस्ट आपको कॉल करूंगा, अगर 1 घंटे बाद होता तो 1 घंटे बाद। अब उसको कॉल करना है जब आप फ्री हो जाओ, जैसे 2-4 लोगों से बात करके फ्री हो जाओ, और 5 मिनट के बाद ही पर्सन को कॉल करना, तुरंत कॉल पे नहीं लग जाना है, तुरंत नहीं लग जाना, ताकि उस पर्सन को लगे कि हाँ ये काम कर रहे हैं, ये दूसरों का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। जितना हाइप क्रिएट होगी उतना क्लोजिंग आपकी होगी, ठीक है। अब उसको सिंपल सा फिर 5 मिनट के बाद कॉल करना है, हाय अंकुश आपका वेरिफिकेशन मैं करवा रहा हूं, तो आपको 2-3 आईडी बताई गई होगी, 2 आईडी ना पैकेज का ना कुछ नहीं, आपको 2 आईडी बताई गई होगी, क्या वो कौन सी आईडी थी क्या आप मुझे बताओगे? तो पर्सन अगर बोलता है स्मार्ट पैकेज प्राइम या अल्टीमेट, तो उसको एक चीज पहले बोल देना, देखो जो अल्टीमेट का वैकेंसी है नहीं, अल्टीमेट का भी नहीं हो पाएगा, बाकी आप कौन से आईडी से आप करना चाहते हो एक बार मुझे फास्ट बता दो, जस्ट जैसे वेरिफिकेशन होगा देन आपको पेमेंट करना होगा, जैसे आपका वेरिफिकेशन होता है तुरंत आपको पेमेंट करना होगा। तो क्या आपके पास पेमेंट है, पूरा पेमेंट है आपके पास? अगर पर्सन बोलता है कि हाँ है, तो बोल दो ठीक है मैं आपका वेरिफिकेशन, जस्ट आपका वेरिफिकेशन करता हूँ, कॉल पे ही रहो मैं आपका वेरिफिकेशन करता हूँ। अब उसकी डिटेल सारी लेके रखो, तुरंत 1 मिनट लगेगा, आईडी को तुरंत रजिस्ट्रेशन कर दो, तुरंत, पहले कुछ नहीं देना, तुरंत आईडी को रजिस्ट्रेशन कर दो। आईडी रजिस्ट्रेशन करके कांग्रेचुलेशन अंकुश जी मैंने आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया है, अब आप मुझे पेमेंट फोन पे करोगे, गूगल पे करोगे या फिर अकाउंट नंबर पे करोगे, आप किस पे करोगे? कॉल पे ही रहना है, कॉल पे ही रहना है, ओनली फॉर 3 मिनट में आप पेमेंट को निकलवा सकते हो, 3 मिनट में,
ठीक है, अब कॉल पे ही रहना है। तब वो पर्सन फिर जैसे कोई भी पर्सन बोलेगा अभी तो पेमेंट नहीं हो पाएगा, तो उसको बोल दो कि मैंने आपसे बोला ही था कि देखो आपका जैसे वेरिफिकेशन होगा उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा, बाकी टाइम होता है 5 मिनट का, कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट का आपके पास टाइम है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपके पास जो भी पेमेंट है आप पेमेंट कर लो आपकी, और बाकी की चीजें मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। बस जैसे वेरिफिकेशन हुआ उसको आपने कॉल किया, उसको आपने बोला पेमेंट है कि नहीं है, अब जैसे पेमेंट के लिए वो बोलेगा कि हाँ है, तभी आपको आईडी बना के देना है। अगर वो बोले अभी पेमेंट नहीं है तो उसको एक ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, बस ना आपको क्लोजिंग करना ना प्रॉब्लम। अगर उसने बोला मेरे पास पेमेंट नहीं है तो उसको बोल दो चलो कोई बात नहीं, आपको भी बताए कुछ आईडी के लिए ऑफर है, एंड स्मार्ट पैकेज और प्राइम पैकेज 2 ही आईडी है, दोनों का प्राइस आपको पता है। पर्सन से पहले पूछ लो फिर आपको बताना है, पहले प्राइस आपको नहीं बताना। फिर अगर उसने मीटिंग को मिस किया है तो उसको बोल दो आपको दोबारा डे 1 और डे 2 लेना पड़ेगा। जितना हाइप क्रिएट करके रखोगे उतना रिजल्ट आएगा। अब आप बोलते हो चलो कोई बात नहीं, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डिटेल दे दो, रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ, बाकी अब पेमेंट, तुरंत हाइप डाउन हो जाएगी। अगर पेमेंट करने वाला भी होगा पर्सन ना, तो वो इतना समझदार होगा, इतना समझेगा कि इतना ज्यादा कोई वो नहीं है, मैं कल ये परसों, तो इतना वो पेमेंट नहीं करेगा। आपको सिंपल सा बोलना है, देखो अंकुश अगर आप सीरियस हो एंड ऑफर में आईडी अपनी लगवाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं भी आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपकी आईडी ऑफर में लगा देता हूँ एंड आपका वेरिफिकेशन भी करवा देता हूँ। एंड आप एक काम करो, आपको कुछ नहीं करना, आपको एक काम करना है, ठीक है। अगर आपके पास 4650 अमाउंट नहीं है तो आप एक काम करो, आप टोकन अमाउंट मुझे कर दो ताकि मुझे कंफर्मेशन हो जाए, तो आपका वेरिफिकेशन भी सक्सेसफुल हो जाए। अगर आपका वेरिफिकेशन फेल्ड होता है तो आप दोबारा इस कंपनी में आईडी नहीं बनवा सकते हो, दोबारा इम्पॉसिबल, ठीक है। ये चीज पर्सन को बोलना है। अब पर्सन को बोलना अगर आपके पास 4650 पेमेंट नहीं है तो आप 500 या 1 के पेमेंट आप कर लो, आपका मैं वेरिफिकेशन कर दूंगा, आपको आईडी पासवर्ड भी मिल जाएगी, ठीक है। आईडी पासवर्ड दे दो, अगर आपका पेमेंट नहीं आया उससे बातचीत कर लो, आईडी पासवर्ड दे दो। अगर पर्सन एग्री हो गए 500 1 के या 2 के, आईडी तुरंत दे दो, आपको ओपन की लिंक नहीं देना है, अभी थोड़ा वेट करना, ओपन लिंक, फिर बोलना आप मुझे पेमेंट कर दो, मैं आपको ओपन की लिंक ड्रॉप करता हूँ एंड एक ग्रुप की लिंक आपको और ड्रॉप कर देता हूँ। कोई अगर आपके पास आईडी होल्ड का ग्रुप है तो आप ड्रॉप कर दो, ठीक है, या फिर जहाँ पे आप इनकम की वीडियोस वगैरह डालते हो वहाँ पे आप ग्रुप ड्रॉप कर दो, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ गाइज? गाइज एक बार सभी लोग हैंड राइज कर दीजिए, आपको क्लियर हुआ? मैं देखो बहुत आराम से ही बता रहा हूँ, इतना नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आराम से ही बता रहा हूँ। बाकी देखो एक एक पॉइंट अगर आप लिख लोगे, एक एक पॉइंट पे आप काम करोगे तो मैं 100% एसओटी देता हूँ कि अगर आप 10% को बैठाते हो, 7% डे 2 में आते हैं, ऐसा बात करते हो, तो 110% मैं बता रहा हूँ कि कम से कम आपकी 3 क्लोजिंग होगी, 2 आईडी का पेमेंट होल्ड भी होगा, 1 कंप्लीट भी होगा, आराम से। अगर आप इतना काम करोगे तो 1 आईडी का मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं मैं 2 या 3 भी निकालता हूँ। आपको पता है कि कोई किसी दिन 2 आईडी, किसी दिन 3 आईडी, किसी दिन कुछ ना कुछ आईडी लगाता हूँ। किसी को पता है आज मैंने आईडी लगाया है? आज भी मैंने मॉर्निंग में 8 बजे आईडी लगाया है, कल क्लोजिंग किया था, आज भी 1 आईडी लगाया हूँ, उसके बाद 2 रेडी है, 2 का पेमेंट होल्ड है, 1 का पेमेंट अभी होल्ड आ गया है। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ वैसे ही काम कर रहा हूँ। अगर अभी आप देखना चाहो तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करके भी अभी दिखाऊंगा आप सभी को, ठीक है। बाकी 2 मिनट का टाइम और दो, फिर मैं स्क्रीन शेयर करके भी दिखाता हूँ। अब आपको लगता है कि हम काम तो कर रहे हैं बट रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट क्यों आएगा? आप कितने पर्सन को बैठाते हो? चलो कोई ना, एक बार हम देखते हैं जितने भी मेंबर हो, जितने भी लोग, अगर मेरी वॉइस जा रही है तो एक बार सभी लोग हैंड राइज कर दीजिए, सभी लोग, एक एक पर्सन हैंड राइज कर दीजिए, सभी लोग फास्ट। जितने लोगों को मेरी आवाज जा रही है सभी लोग हैंड राइज कर दीजिए, सभी लोग, एक एक पर्सन। चलो कोई बात नहीं, मैंने देखा मीटिंग में अप्रोक्स कितने लोग हैं, 230 लोग हैं मीटिंग में, बट मीटिंग पता कितने लोग ले रहे हैं अच्छे से? ओनली फॉर 30 लोग, 200 लोग मीटिंग में ध्यान नहीं है, 200 लोगों का मीटिंग में ध्यान नहीं, खाली 30 ही लोग मीटिंग को अच्छे से ले रहे हैं। और इस 30 में से मैं ऐसा किसी पर्सन होगा जो नहीं जानता हूँ, बाकी सबको जानता हूँ। यहाँ पे कपिल जी बैठे हैं एंड यहाँ पे लवकुश जी बैठे हैं एंड खुशबू जी हैं, इनको सबको मैं जानता हूँ, अंकुश जी। अब मैंने देखा है ऐसा कोई पर्सन है जिसका रजिस्ट्रेशन ना निकलता हो। जितने लोग हैंड राइज करके रखे हैं सभी लोग का रजिस्ट्रेशन भी निकलता है, आईडी भी कंप्लीट करते हैं, शायद कपिल जी ने कल आईडी भी लगाया है। तो गाइस जो लोग जैसे सीखते हैं ना, करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और जो लोग मीटिंग लेते हैं सीख, अब सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में आ जाओ, सभी लोग देखते हैं कितने लोगों का मैसेज आता है। मैं चैट बॉक्स को एवरीवन कर देता हूँ, 1 मिनट गाइस।
एक बार मैसेज कर दीजिए, चैट बॉक्स एवरीवन है, चैट बॉक्स एवरीवन है गाइज, एक बार मैसेज करना गाइज, चैट बॉक्स एवरीवन है गाइज। आप मैसेज कर पा रहे हो नहीं? एक बार मैसेज करना गाइज। कपिल मैंने अनम्यूट किया, हाँ मैसेज आ रहा है, ओके ओके। एक बार सभी लोग चैट बॉक्स में बताओ, आप सभी लोग डे 1 के क्लास में, डे 1 के क्लास में आप लोग कितने पर्सन को बैठाते हो? सभी लोग बताओ फास्ट, सभी लोग फास्ट बताओ, सभी लोग फास्ट। 4 पर्सन गाइज, अगर आप 4 पर्सन को बैठाओगे तो डे 2 में कितने लोग बैठेंगे? आर जी 2 पर्सन। आपको हेलो का मैसेज नहीं करना, 0। क्या मतलब है? आप मतलब मजाक कर रहे हो क्या? आप हमारे साथ मजाक कर रहे हो? 2 या 3 पर्सन, 10 पर्सन, 5 से 10 पर्सन, 4 पर्सन, 2 पर्सन। गाइज मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ 230 मेंबर हैं, बट 230 में से ओनली फॉर 30 काम भी कर रहे हैं, क्योंकि ओनली फॉर 30 ही मेंबर पर्सन को बैठाते हैं। गाइज अगर आप मेंबर को नहीं बैठाओगे, क्या लगता है आपके साथ कोई वर्क स्टार्ट करेगा? अगर लगता है तो बताओ। अगर आपके साथ कोई बोल दे कि हाय लवकुश, आप शायद ऑनलाइन वर्क करते हो, मैं 4650 पेमेंट कर रहा हूँ और मेरी आईडी बना के दे दो। अगर किसी के पास हुआ है तो बता दो ऐसा कुछ। अगर किसी के साथ ऐसा कभी हुआ हो तो बता दो। गाइस किसी के साथ नहीं होता है, लेकिन अगर आपका कोई प्रोफाइल देख के आया है ना, प्रोफाइल, और अगर आपकी कोई इनकम देख के आया है, अगर आपके व्हाट्सएप पे कोई कनेक्ट है, अगर उसको पता है, पर्सन को पता है कि 4650 लगेंगे, तो हो सकता है आपको कॉल करके बोलेगा कि 4600 पेमेंट मैं कर रहा हूँ, आप मेरा वर्क स्टार्ट कर दो। मेरे साथ हुआ है ऑलरेडी। पर्सन को मैंने रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया, नॉर्मली बातचीत किया, पर्सन को पता था कि 4650 पेमेंट लगेगा। पर्सन ने 3 महीने पेमेंट नहीं किया था, 3 महीने पेमेंट नहीं किया। पर्सन ने मुझे मैसेज किया, हेलो करण सर कैसे हो? मैंने बोला हाँ भाई मैं अच्छा हूँ, आप बताओ। बोला क्या मैं अब वर्क को स्टार्ट कर सकता हूँ? मैंने बोला हाँ, इतना पेमेंट करो। बोला क्या ऑफर में हो जाए? मैंने बोला हाँ भाई मैं करवा दूंगा, आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन। पर्सन ने तुरंत पेमेंट की आईडी लग गई। ठीक है, तो ये चीज है, अगर आप प्लान जितना ज्यादा लोगों को दिखा के रखोगे, उतना आपका रिजल्ट आने वाला है, जितना लोगों को आप प्लान दिखा के रखोगे। ठीक है, अब उसके बाद एक बार चैट बॉक्स में आ जाओ। मैंने डे 1 और डे 2 का आपको क्लियर किया, कोई ज्यादा हार्ड वर्क नहीं है, मैंने आपको क्लियर हुआ। तो गाइज क्या आप सभी लोगों को क्लियर हो गया है? एक बार बताओगे क्या गाइज आप सभी लोगों को क्लियर हो गया है? सभी लोग का मैसेज आना चाहिए गाइज, सभी लोगों का। फिर मैं अभी स्क्रीन शेयर करके भी आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीजें भेजना है, कैसे बात करना। अगर कोई लीड नंबर भी सेव करके नहीं गई है, नंबर नहीं सेव किए, तो उससे भी कैसे बात करना है, सब कुछ। ठीक है गाइस, सभी लोग, अगर आप सभी लोगों को क्लियर होगा, सभी लोग अगर मैसेज कर दो, सभी लोग क्लियर है, क्लियर है सर। मैंने 10 से ज्यादा पर्सन को मीटिंग में बैठाया, पर मेरा व्हाट्सएप बंद हो गया है हमेशा के लिए। चलो देखो, ये प्रॉब्लम सबको आती है। मैं ऑलरेडी 5 व्हाट्सएप चलाता हूँ, उसमें से 2 बंद है। 5 व्हाट्सएप चलाता हूँ, उसमें से 2 बंद है। एक हो सकता है ओपन हो जाए, एक परमानेंटली चला गया। तो अगर आप एक व्हाट्सएप पे डिपेंड रहोगे तो कभी आप काम नहीं कर पाओगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 से 3 व्हाट्सएप पे आपको काम करना है। और एक फोन में किसी को पता है कितने व्हाट्सएप चल सकते हैं? एक व्हाट्सएप में कितने, एक फोन में कितने व्हाट्सएप चल सकते हैं? कैसे एक बार बताओगे? किसी को पता है? 2 नहीं 4 चल सकते हैं, 4 व्हाट्सएप चला सकते हो गाइस, 4 व्हाट्सएप एक फोन में। मैं खुद, मेरे पास 3 फोन है ना, 3 फोन, 3 में से मतलब पता कितने चलाता हूँ? कम से कम 8 या 9 चलाता हूँ। 3 फोन में 8-9 चलते हैं। किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 2 है। एक व्हाट्सएप में आप 4 चला सकते हो, एक फोन में 4 व्हाट्सएप, 2 बिजनेस अकाउंट, 2 सैंपल। अगर आपके पास देखो फोन की प्रॉब्लम है तो एक फोन में 4 मैंने खुद चलाया है। अब कैसे, अगर कोई जानना चाहता है तो वो भी मैं लास्ट में, अगर मीटिंग में लास्ट तक रहोगे तो वो भी बता दूंगा सभी लोगों को। ठीक है, 4 व्हाट्सएप आप कैसे यूज कर सकते हो? क्या करना, आपको 300 रुपए की सिम आएगी, रिचार्ज यूज करो, एक महीने पे 3 महीने में ले लो, आपका रिचार्ज भी यूज हो जाएगा, 3 सिम हो जाएंगे, 3 नंबर हो जाएंगे। ऑलरेडी एक सिम तो आप चला ही रहे हो। ठीक है, अब आप सभी लोगों को डे 1 और डे 2 में काम कैसे करना है, सब लोगों को क्लियर हो गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेमेंट निकलवाने के लिए। आपने सीट होल्ड कर लिया, किसी की आईडी कंप्लीट कर लिया, जिसकी आईडी कंप्लीट हो गई उसको आप गाइड करना स्टार्ट कर दो। जिसकी होल्ड हुई है उससे आप पेमेंट कैसे निकालना है, दूसरे दिन या तीसरे दिन, जिसकी आपने आईडी को होल्ड किया है।
अब ऐसा तो नहीं आपने आईडी होल्ड कर दिया अब आगे का भी पेमेंट आसानी से कोई कर देगा, कोई नहीं करेगा। उसका ऑब्जेक्शन को हैंडल करना पड़ेगा, ऑब्जेक्शन आएंगे। अब किसी ने अगर 500 पेमेंट किया या 1 के पेमेंट किया या 2 के पेमेंट किया, अब आगे क्लोजिंग कैसे करना है? पर्सन तो बोलेगा हाँ यहीं से हो जाएगा। कोई कोई पर्सन ऐसा क्वेश्चन करता है कि सर आपने बोला था कि यहीं से हो जाएगा, बट उसको बोलना है देखो मैं आपको इसलिए पेमेंट करवाया था 500 या 1 के, हमारे काम करने से, देखो सर ने बताया होगा कि अपलाइन के भी काम करने से आपको इनकम आती है, ये चीज बता देना, अपलाइन के भी काम करने से। और आपका मैंने इसलिए पेमेंट लिया था कि आपका ऑफर में आईडी लग जाएगा। अब आपकी ऑफर में आईडी लग गई, अगर आप आज पेमेंट करते हो तो भी ऑफर हो जाएगा, अगर आप कल करते हो तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप मुझे बता दो अंकुश जी, आपका 500 पेमेंट आया है तो आपका जो अमाउंट बच रहा है कितना बच रहा है? 4185 रुपए, 4100 रुपए बच रहा है, 4150 रुपए। अगर 500 किया तो 4150, 4650 की अगर आप आईडी को एक्टिवेट करते हो, ठीक है, 4150। अगर 1 के किया तो 3650 बच गए। अब आपको बोलना है कि आपका 3600 रुपए जो रिमेनिंग पेमेंट बचा हुआ है, क्या आप उसको आज आप कर दोगे? पर्सन बोलेगा अभी तो नहीं हो पाएगा, तो उसको बोल दो ऑलरेडी हमारे साथ देखो ऑफर में 2-3 आईडी है, अगर आपकी ऑफर में आईडी लगवानी है तो मुझे इतना आप पेमेंट कर दो, तुरंत मैं आपकी आईडी को कंपनी से एक्टिवेट करवा देता हूं एंड आपका पूरा वर्किंग स्टार्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे आप वर्क करके इनकम करने वाले हो दूसरे डे से। अगर आपने आज को आईडी एक्टिवेट कर लिया तो आप प्रॉपर आज काम सीखने को मिल जाएगा और कल से काम करके आप इनकम भी कर सकते हो, कल से काम करके आप इनकम भी कर सकते हो। तो बोल दो कि आपका पेमेंट मतलब कब तक करोगे, अभी आप कर रहे हो या फिर आप कितने बजे तक करोगे? तो अब एक काम करो, मैं आपको एक नंबर ड्रॉप करता हूँ या एक स्कैनर, आप इस पे पेमेंट करके मुझे आप स्क्रीनशॉट सेंड कर देना एंड जो आईडी मैंने बना के दिया था वो आईडी मुझे दे दो एंड आपका एक फोटो दे दो, ठीक है। मैंने जो आईडी बना के दिया वो आईडी बना के दे दो मुझे, जो आईडी बना के दिया था, जो आपने आईडी दिया हो उसको ले लो ताकि पता लगे कि हाँ हमारे आईडी में कुछ करेंगे। अब आप करते भी हो उसको एक्टिवेट, तो उसी से मांगो, आपके बात पड़ी है आपको पता है, लेकिन उससे मांगो। अगर पर्सन आईडी को आपको ड्रॉप करता है तो इतना समझ जाना वो पेमेंट भी करेगा। एक एक चीज का एक एक मतलब समझने की आपका खाली समझने का आपका आना चाहिए, बाकी एक एक पॉइंट का हर एक चीज समझा जा सकता है, ठीक है, एक एक पॉइंट। तो आप जैसे वो आईडी आपको ड्रॉप करता है तो इतना आप समझ जाओ कि पेमेंट भी करेगा पर्सन, भले वो आज कर दे या कल कर दे, इतना आपके अंदर समझ जाना कि वो जरूर पेमेंट, ये चीज क्लियर हो गया। अब पर्सन ने आपको आईडी दिया, उसका एक यूजर नेम होता है, यूजर नेम लिख के उसको फॉरवर्ड कर दो, यूजर नेम बोल दो मैंने आपका करवा दे रहा हूँ, आपका यूजर नेम ये है और मैं अभी आपका जस्ट आईडी को एक्टिवेट करवाता हूँ, तो आप मुझे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दो जस्ट। अब उसको पता लग जाएगा कि मेरी यूजर आईडी है, अब ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ पेमेंट पर्सन कर देगा। क्लियर हो गया आप सभी लोगों को? गाइड डे 1 में कैसे बैठाना है, डे 2 में कैसे बात करना, आईडी होल्ड के बाद कैसे कंप्लीट करना, ईच एंड एवरीथिंग आप सभी को बताया। एक बार सभी लोग अगर चैट बॉक्स में बता सकते हो तो सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में बताना आपको क्लियर हो गया। लीड्स बाय करके काम कर सकते हो, क्लियर है, क्लियर है गाइस। सभी लोग फास्ट डाल दिया करो, फास्ट, सभी लोग फास्ट मैसेज कर दिया करो। डे 2 बाद पेमेंट नहीं करते। अभी मैं आपको क्या बता रहा था, वही तो बता रहा था कि डे 2 के बाद कैसे बात करना है, कैसे उनको देखो। आप सभी लोग गलती ये करते हो कि जैसे डे 2 देख लिया फिर बोलते हो कि उसके बाद बातचीत करने लगते हो, फिर बोलते हो कि आप कौन सी आईडी से करोगे, कौन सी आईडी एक्टिवेट करना है, कितना पेमेंट करोगे, ये सब नहीं बात करना। सीधे जो मीटिंग में बताया जा रहा है वैसे आपको करना है। अगर आप मीटिंग में 4 पर्सन को बैठा रहे हो तो मीटिंग में आपको रहना है। अगर आप मीटिंग में रहते हो, अगर 4 लोगों से जो सर बताते वही चीज अगर उसको बता दोगे ना तो पर्सन 100% आपके साथ करेगा वर्क स्टार्ट, 100%। और आप अगर मीटिंग में आते हो तो आपको अपने पर्सन को वॉच भी करना है, वो क्या नोट बना रहा है उसको मैसेज कर दो मीटिंग में रहते रहते कि मीटिंग में आप लोग फोकस रखना, हो सकता है आपको सिलेक्ट हो जाओ, ये है वो, मतलब कुछ ना कुछ हाइप क्रिएट करते रहो, ठीक है। अब सभी लोगों को क्लियर हो गया। आप सभी को मैं 3 मिनट का टाइम देता हूँ, ओनली फॉर 3 मिनट का, मैं पूरे 3 मिनट का टाइम देता हूँ। सभी लोग एक बार सभी लोग अपना अपना क्वेश्चन कर दो, उसके बाद मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके भी आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आई होप सबको क्लियर कर दिया। एक बार सभी लोग एक बार बता दीजिए रात होल्डिंग के बाद कैसे पेमेंट निकालें, उसने लीड्स हैंडल करना, यूज लीड कैसे। देखो मैं सब कुछ यूज लीड कर हैंडल करना, देखो जो चीज मैं रिपीट कर चुका हूँ वो अब नहीं रिपीट करूंगा। अब आपको जो प्रॉब्लम आ रही है उसके सोल्यूशन आपको मिलेगा। लीड कहाँ मिलेगी, अपने अपलाइन से बात करो,
ठीक है सर, एक बार बता दीजिए सीट होल्डिंग के बाद पेमेंट, ओके। एनरोलमेंट के बाद प्रॉपर सेशन अटेंड करते हैं डे 2 कि हमारे पास पैसे नहीं, ओके ओके चलो ठीक है। आपके पास 2-3 क्वेश्चन आए हैं। सीट होल्डिंग के बाद मैंने आपको अभी वही बता रहा था, सीट होल्डिंग के बाद आपको यही बात करना, आपकी सीट होल्ड हो चुकी है, आप मुझे आईडी ड्रॉप कर दो, बाकी का जो पेमेंट रिमेनिंग बचा है आप कब तक पेमेंट करोगे, बस फिर बोल दो कि आप पेमेंट कर दो, आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाए। उसके बाद चलो मैं स्क्रीन शेयर करके आईडी कंप्लीट कैसे होती है मैं आपको जस्ट अभी 1-2 लोगों का मैं एग्जांपल में दिखा देता हूँ जस्ट, ठीक है। 1 मिनट जस्ट गाइस दो, मैं आपको भी जस्ट दिखा देता हूँ। गाइस बोरिंग तो नहीं हो रहे हो, कोई बोर तो नहीं हो रहा है? ऑलरेडी शायद सेशन 10 मिनट एक्स्ट्रा ही चल रहा है, लेकिन कोई ना, सारी चीजें अगर आपको आई होप क्लियर हो जाएगी तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी 1 मिनट गाइस टाइम दो बस। मेरी आई होप स्क्रीन शेयर हो रही होगी, ठीक है। मैं आपको एक ही फोन से सबको दिखा देता हूँ, देखो रजिस्ट्रेशन भी कैसे निकलता है, सारी चीजें। कॉलिंग लीड का भी दिखा देता हूँ अगर आपको चाहिए कि आप ऐड पे। अब आके देखो सभी लोग ऐड पे भी काम करो, मल्टीपल लीड पे काम करो गाइस, मल्टीपल लीड पे। देखो गाइस ये जितने लोग ये मैंने यहाँ पे डाल रखा, सबका आईडी का पेमेंट डन है, सबका आईडी का पेमेंट डन है, ठीक है। अब हम आपको 1-2 पर्सन का एग्जांपल आपको दिखा देते हैं। चलो ये है 25 तारीख को एक कनिक्स जी आए थे, ठीक है, 25 तारीख को आए थे, और रजिस्ट्रेशन से लेके आईडी होल्ड तक मैं आपको एक पॉइंट दिखा देता हूँ, बस सारी चीजें एक ही जैसे होती है, कोई अलग नहीं होता। क्या मेरी स्क्रीन विजुअल है, एक बार बताओगे मेरी स्क्रीन विजुअल है? एक बार सभी लोग ओके ओके। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने इनको कॉल किया था कि हाय कनिक्स, मैं आपने फॉर्म फिल आउट किया था इंस्टाग्राम पे, तो सो आपने वर्क के अकॉर्डिंग, सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरा नाम करण है, नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट सेंड कर दो, आपको वर्क की डिटेल मिल जाएगी। मैंने इतना नॉर्मल बोला, देख लो आप, ठीक है, इतना ही बोला जितना मैंने आपको अभी बताया। मैंने बोला आपका नाम, बोले कनिक्स, बोले एज 18, उसके बाद मैंने देखो क्या क्या ड्रॉप किया है, 2-3 माई फर्स्ट इनकम की वीडियो भेज दिया, अपनी भेज दिया, उसके बाद मेरी जो हाईएस्ट इनकम है उसको भेज दिया एक वीडियो, बस इतना भेज दिया। इतना भेजने के बाद मैंने 10 मिनट की इनका वीडियो ड्रॉप किया। गाइस फोकस आपका यहीं पे होना चाहिए, 1 मिनट की चीज आप डेली 2 घंटे कर सकते हो, अगर यहाँ पे 1 मिनट आप फोकस करते हो। ऐड का भी बता देता हूँ, ठीक है। अब आपको इनको 10 मिनट की वीडियो ड्रॉप करना है, एक वॉइस नोट डालना है कि हाय कनिक्स, मैंने आपको 10 मिनट की वीडियो को ड्रॉप कर दिया, आपको बिना स्किप के कंप्लीट करना, जैसे आप कंप्लीट करते हो देन मुझे आई एम इंटरेस्टेड का मैसेज करना, ठीक है। उन्होंने मैसेज नहीं किया, उन्होंने सीधे मुझे कॉल किया था, कॉल किया, मैंने बातचीत किया, फिर उन्होंने थोड़ा, उनको ट्रस्ट इशू था। देखो जो पर्सन करने वाला होगा उसको ट्रस्ट इशू जरूर होगा। अब वो पर्सन को आप लाइव देख लो, 2 मिनट मैंने वीडियो कॉल भी बात किया, सबसे नहीं करता हूँ ऐसा नहीं, सबसे, लेकिन देखो जो अगर लड़की हो तो लड़की से आप बात गर्ल से बात कर लो, अगर बॉय हो तो बॉय से आप वीडियो कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने 2 मिनट वीडियो कॉल पे बात किया, ओनली 2 मिनट। फिर उन्होंने अपनी कॉल पे बोले थे मैं अपनी इंस्टाग्राम की यूजर आईडी भेज दो, मैंने भेज दिया। उसके बाद आप देख लो लाइव, मैंने जैसे ही पेमेंट करके स्क्रीनशॉट का मैंने डाला कि आप मुझे ड्रॉप कर दो, तुरंत आप देख लो उन्होंने पेमेंट करके तुरंत स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया। कोई ज्यादा बात नहीं, ना कोई प्रूफ ना कुछ, नॉर्मल खाली हाइप क्रिएट करना हो। डन पेमेंट, कंफर्म योर सीट रेडी एट 6 PM सेशन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन, डोंट मिस, ठीक है। उसके बाद ये डिटेल ले लो, अगर आप लेना चाहोगे डिटेल ले लो, या फिर जैसे पेमेंट होता है उसको तुरंत डे 2 का आप क्लास दे दो, डे 1 का क्लास दे दो। जब वो पर्सन डे 1 का देख ले, फिर देखो आईडी बना के मैंने अभी नहीं दिया है, देख लो डिटेल तो ले लिया, आईडी बना के नहीं दिया। उसके बाद आप डे 1 का अगर सेशन है जिस दिन, उसको आप लाइव में बैठाओ, अगर नहीं है तो आप वीडियो दिखा सकते हो रिकॉर्डिंग। अब उनको मैंने डे 1 का रिकॉर्डिंग सेशन ड्रॉप किया, बोले ऐसे कितने सेशन होंगे, मैंने बोला ओनली फॉर 2, देख लो। उसके बाद मैंने बोला हाय कनिक्स, इस वीडियो को आप कंप्लीट कर लो 40 से 45 में, आपको बेसिक नॉलेज मिलेगा, बेसिक नॉलेज, बस इतना बताना, बेसिक नॉलेज मिलेगा। वो मीटिंग में आके स्क्रीनशॉट सेंड किया, मैंने बोला ओके। उन्होंने भी कोड डाला, जैसे आप वाली जो न्यू मीटिंग है उसमें कोड नहीं रहता, लेकिन इसमें कोड बताएगा, जैसे उन्होंने कोड डाला, मैंने ओके, मैं बोला ओके कोई बात नहीं, आपको आईडी। फिर मैंने बोला इस ग्रुप में आप ऐड हो जाओ, इस ग्रुप में ऐड हो जाओ। फिर बोले भाई डे 2 की लिंक, मैंने बोला ओके भाई 50 लोगों की वैकेंसी की बात है वीडियो में, तो मैं उसमें फाइनल सेफ हूँ, देख रहे हो। देखो इतना बढ़िया से मैंने बात किया लाइव, देखो खुद मतलब पर्सन इतना इंटरेस्टेड है, बोले सेफ है। मैंने बोला कोई बात नहीं बर्तन, मैं करवा दूंगा, डोंट वरी, आपका करवा दूंगा। उन्होंने बोला ओके भाई थैंक यू, मैंने बोला वेलकम। फिर मैंने इनको डे 2 का क्लास दे दिया लाइव। गाइस मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, ठीक है।
अब इनको मैंने डे 2 का क्लास दिया, डे 2 दिखाने के बाद मैंने इनको आईडी रजिस्ट्रेशन करके दे दिया। अब देख लो मैंने आईडी को रजिस्ट्रेशन किया। अब गाइस आप लाइव देख लो, मैंने फिर भी ओपन लिंक नहीं दिया। ये पर्सन काम भी कर रहा है, इस पर्सन का भी अभी रिजल्ट दिखाता हूं आपको। 25 तारीख को इनका मैंने रजिस्ट्रेशन किया था, ठीक है, 25 तारीख को। 26 तारीख को पेमेंट भी इन्होंने कर दिया। मैंने बोला ब्रदर अगर आप जैसे इन्होंने बोला ओके, मैंने आईडी भर दिया, उसके बाद डे 2 दिखा दिया, उसके बाद मैंने बातचीत किया, इन्होंने डे 2 का क्लास ले लिया, स्क्रीनशॉट सेंड किया, उसके बाद मैंने स्कैनर, इन्होंने कॉल किया मुझे, मैंने बोला मुझे कॉल कर लो आपका वेरिफिकेशन, मैंने नॉर्मली बात किया कॉल पे। फिर वो इनके अकाउंट में प्रॉब्लम था, रियली प्रॉब्लम था, मतलब सच में प्रॉब्लम था, झूठ नहीं बोल रहे थे। इनके प्रॉब्लम तो बोले ब्रदर मेरा जरूर करवा दो और मैं जरूर पेमेंट आपको कल कर दूंगा। फिर इनके अकाउंट में देख लो अकाउंट नॉट सपोर्टेड। इन्होंने बोला ब्रदर फिर भी आप स्कैनर भेजो, मैं आपको पेमेंट करने की कोशिश करता हूँ 4650 रुपए। पेमेंट नहीं हुआ, लेकिन मुझे पता था हाँ प्रशांत कर लो, हाँ ब्रो ओके सजेस्ट मी, मतलब कुछ सजेस्ट करो मुझे। मैंने एक वो डाला, मैंने बोला कोई बात नहीं आप आधार कार्ड सेंड करो मैं आपका करवाता हूँ। मैंने बोला ओके आपका करवाता हूँ ब्रो। बोला ओके कॉल पे बात हो सकती, मैं बोला 20 मिनट बाद, मैंने बोला 20 मिनट बाद, ठीक है। एक रिकॉर्डिंग डाला, उसके बाद मैंने बोला देखो ब्रदर इतने लोगों का पेमेंट आया, कॉल करूं मैं? फिर मैंने इनको टाइम दे दिया, कॉल फिर भी बात नहीं किया कॉल पे। आप सब लोग लाइव देखते जाओ, कॉल पे बात नहीं किया, गुड मॉर्निंग। उसके बाद देखो मैंने एक वीडियो मैंने वो डाल दिया फीडबैक कि हाँ लोगों ने स्टार्ट करके इनकम किया। बोले आप टेंशन ना लो भाई मैं जरूर कर दूंगा। फिर मैंने बोला देखो ब्रदर, दूसरे दिन मैंने मैसेज किया, आप देख लो, मैंने दूसरे दिन मैसेज किया, मैंने बोला ब्रदर देखो मेरे पास 2 आईडी बची हुई थी तो उसका भी पेमेंट आ गया, तो बोला अगेन सेंड मी क्यूआर डाला, आप देख लो लाइव पेमेंट आ गया। अब गाइस देख लो पेमेंट आ गया। फिर मैं दिखाऊं इनका पेमेंट आ गया और इनकी आईडी को मैंने टॉप कर दिया, ग्रुप की लिंक दे दिया, इनका काम स्टार्ट। उसके बाद क्या गाइस, ये पर्सन काम कर रहा है, गाइस पर्सन काम कर रहा है। अभी मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूं। इन्होंने 25 तारीख को काम स्टार्ट किया, मैं आपको लाइव दिखा देता हूं कनिक्स का, ठीक है। एक एक दिन में 4 एनरोलमेंट निकालते हैं, एक एक दिन में। ये देखो ये कनेक्ट दिए हैं, ठीक है, मेरा व्हाट्सएप वो बंद हो गया तो इस पे ये देखो एक एक दिन में 4 एनरोलमेंट। गाइस 25 तारीख को इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया, 26 तारीख को वर्क स्टार्ट किए, अभी कितने दिन हुआ है। इनके नीचे एक आईडी आने वाली है, इनके नीचे एक आईडी पेमेंट के लिए मैंने बात की आने वाली है, और 2 लोग और रेडी हैं। और अभी इन्होंने कल 4 रजिस्ट्रेशन निकाला है। क्या गाइस लगता है 4 लोग अगर आज डे 1 का देखेंगे डे 2 का देखेंगे, क्या एक आईडी पेमेंट नहीं आएगा? गाइज अगर पर्सन यहाँ पे वर्क स्टार्ट करके अगर मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन पे काम कर रहा है, आपको लोग लाइव देख लो। 25 तारीख को मैंने वर्क स्टार्ट किया, 26 को आईडी एक्टिवेट हुई, और इन्होंने 4 एनरोलमेंट एक एक दिन में निकाल रहे हैं, 4 एनरोलमेंट। और ये नहीं कोई नॉन सर्कल पे, ये पूरा ऑनलाइन ही कर रहे हैं, पूरा ऑनलाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हो ये भी 4 रजिस्ट्रेशन एक एक दिन में निकाल रहे हैं, और इनको काम करते हुए कितना हुआ, लगभग 6-7 दिन ही हुआ है, और इन्होंने अप्रोच कम से कम 10 एनरोलमेंट से ज्यादा इन्होंने निकाल दिया है, ठीक है। अब आप लोगों को आईडी भी क्लियर हो गई, सारी चीजें क्लियर हो गई है। अब गाइस अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं 3 मिनट का और आपको टाइम देता हूं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, बाकी मैंने आपको स्क्रीन शेयर करके भी दिखा दिया, ठीक है। फिर हम मीटिंग को एंड करते हैं। आई होप मीटिंग के अब तक लास्ट तक थे, 200 लोग लास्ट तक मीटिंग में थे। बाकी एक चीज और ध्यान रखा करो, मॉर्निंग में मीटिंग होती, इवनिंग में मीटिंग होती, आप जैसे भी वीडियो बना पाओ ना वैसे आप वीडियो बना के प्रमोट किया करो, ताकि जो भी पर्सन, अगर आप न्यू पर्सन हो तो आपको जरूर करना है। मैंने लगातार किया था गाइज, मेरी 2.5 मंथ मेरी इनकम नहीं हुई थी, फिर भी मैंने काम किया था। और यहाँ पे मैं बताऊं मेरी टीम में ऐसे लोग हैं जो 3 दिन में भी 2-2, 3-3 हजार की इनकम किए हैं, 3 दिन में 2-2, 3-3 हजार। और मैं 2.5 महीने में 2,000 की इनकम नहीं कर पाया था, लेकिन सीखने पे फोकस किया था, आज चीजें कर रहा हूँ। चलो गाइज फिर मीटिंग को एंड करते हैं। बाकी अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, बाकी कोई ना, मीटिंग को एंड करते हैं। सर आप बोले पेमेंट कर दूंगी पर नहीं करते हैं, करूं जबकि सीट ओके व्हाट्सएप पे एक सिम इतना कैसे ला। अच्छा आप अभी देखना चाहते हो कि मल्टीपल व्हाट्सएप कैसे चला सकते हैं। गाइस चलो कोई ना, मैं आपको एक बता देता हूं। आप प्ले स्टोर में जाओ, उसमें मल्टीपल व्हाट्सएप लिखो, मल्टीपल अकाउंट,
मल्टीपल अकाउंट का एक आपको आएगा, ठीक है, मैं स्क्रीन शॉट डाल दूंगा ग्रुप में, वो आएगा, उसको आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। फिर मल्टीपल व्हाट्सएप जाके उसको ओपन करोगे, लेकिन उसमें ऐड आता है, लेकिन ये है कि उस पर आप नाम कम काम कर सकते हो, बाकी जो जल्दी ओपन होता है उस पर ज्यादा काम करो, बाकी उस पर आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हो। और गाइस एक चीज मैं और बता देता हूँ, मैं लोगों को 2 व्हाट्सएप पे कनेक्ट करता हूँ, एक से एनरोलमेंट निकालता हूँ, दूसरे पे कनेक्ट करके खाली आईडी के लिए बात करता हूँ। जो लोग खाली आईडी के लिए इंटरेस्टेड होते हैं उनको, उनके लिए एक स्पेशल व्हाट्सएप है जिसपे मैं उसे, आप सभी लोग उसी में रजिस्ट्रेशन करते हो, उसी में आईडी, तो आपसे लिए मिस्टेक हो जाता है। किसी को एनरोलमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना, आपने आईडी का भेज दिया, किसी को आईडी का भेजना और आपने एनरोलमेंट भेज दिया, पर्सन क्लोज करने में बड़ी प्रॉब्लम फेस होगी। तो गाइज आपके पास मल्टीपल व्हाट्सएप होना चाहिए, ठीक है। बाकी कोई ना गाइज, मीटिंग को एंड करते हैं, ठीक है। डे 1 के रिकॉर्डिंग दिखाने, डे 2 रिप्लाई नहीं देते, ऐसा कुछ नहीं, कोई रिप्लाई नहीं देता। अगर कोई किसी पर्सन ने डे 1 का क्लास देख लिया तो डे 2 के लिए एक्साइटेड जरूर होगा। बाकी गाइज आई होप आपने मीटिंग को लास्ट तक देखा, ठीक है। बाकी कोई ना गाइज, मीटिंग को एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं अगली मीटिंग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। बाकी सभी लोगों का टारगेट होना चाहिए मैक्सिमम 20 पर्सन को डे 1 में इन्वाइट करना, डे 2 के लिए अपने आप पर्सन आ जाएंगे, डे 1 में आपको फोकस करना है 20। बाकी कोई ना गाइज, मीटिंग को एंड करते हैं।